वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फोकस फॉर एग्जाम्स। देखिए फ्रेंड्स, कल आपका एग्जाम हुआ था टीजीटी बायोलॉजी 2021 का। उसके हम लोग 125 क्वेश्चन की आंसर देखेंगे, पूरी आंसर की कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। और देखिए रही बात कितना सेफ स्कोर होगा, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी, तो उसके लिए आप पहले पूरी वीडियो देखिएगा और अपने क्वेश्चन चेक करिए कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हो रहे हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कितने आप लोगों के क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और कैटेगरी वाइज बताइएगा, जिससे कट ऑफ का थोड़ा आइडिया लग सके कि क्या सेफ स्कोर रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, डैश इज़ नॉट फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा सेंट्रियोल। ठीक है, सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता। अगला देखते हैं, एम्बर इज़ अ फॉसिलाइज्ड फॉर्म ऑफ। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा सी, हार्डेंड रेजिनेंस सिक्रेशन। अच्छा देखिए, जैसे हमने बोला था कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो डायरेक्ट इस बार भी क्लास 12th और क्लास 11th के डायरेक्ट एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन लिए गए हैं ऑप्शन वाइज। और आधे क्वेश्चंस तो जो हमने 2-3 वीडियो डाली हैं एनसीईआरटी बेस्ड, उनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। और जो हमने टेलीग्राम पे क्विज़ कराई थी, लगभग 400-500 क्वेश्चन कराए थे, वहाँ से भी 20 से 30 क्वेश्चन डायरेक्ट एज इट इज़ आए हैं। ठीक है, तो आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। थर्ड देखते हैं, तीसरा है, ए ड्वार्फ शूट विद 2 निडल्स इज फाउंड इन। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा डी, पाइनस सेल्वेस्ट्रम में। ठीक है, तो तीसरे का हो जाएगा डी। अब फोर्थ अगला क्वेश्चन देखें, लोडिक्यूल इन फीमेल ग्रेमिनी रिप्रेजेंट। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा डी, फोर्थ का आंसर हो जाएगा डी, ये वाला, ये सही आंसर हो जाएगा। अगला है, इन कॉकरोच द एंडोस्केलेटल स्ट्रक्चर टेंटोरियम इज फाउंड इन द। तो ये होता है फिफ्थ का हो जाएगा डी, यानी कि हेड में। फिफ्थ का हो जाएगा डी, हेड में। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, क्लास 12 से ही है ये भी डायरेक्ट। फिर अगला, द स्पर्मोटोचाइड्स ऑफ साइकस आर। देखिए ये क्वेश्चन हमारा करवाया हुआ है 6th का ए, टॉप शेप्ड और मल्टी सिलेटेड, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन भी एज इट इज़ है। फिर अगला है, इन पीला हाउ मैनी हाउ मैनी टीथ आर प्रेजेंट इन ईच रो ऑफ रेडुला। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 21 112। ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 7th का ए। 8th क्वेश्चन है, इसमें मैच मैच करना था कि नीमोफॉर्म से रिलेटेड, तो इसका आंसर आप देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 8th का ए, आंसर हो जाएगा 3241। ए रिलेटेड है 3 से। 9th क्वेश्चन देखते हैं, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन आरक्यू ऑफ ऑर्गेनिक एसिड इज। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मोर देन 1। ये भी हमारे क्विज से ही आया हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन। डैश वाज, अगला है क्वेश्चन नंबर 10, डैश वाज नॉट गिवन बाय चार्ल्स डार्विन। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी बता रहे हैं कि बी नहीं, इसका बी ऑप्शन नहीं होगा, इसका आंसर होगा सिर्फ बी ऑप्शन होगा, म्यूटेशन थ्योरी। दोनों नहीं दी थी, पेंगेसिस थ्योरी तो चार्ल्स डार्विन ने दी है, ये पूछ रहा है वॉज नॉट गिवन, म्यूटेशन थ्योरी नहीं दी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, द एम्ब्रियो साक इज बाउंडेड बाय द वॉल ऑफ। तो 11th का आंसर हो जाएगा सी, मेगा स्पोरेंगियम, ये सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये तो आसान क्वेश्चन है, लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिलीजन। 12th का आंसर हो जाएगा सी। 13th, विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट्स यूजुअली कोड्स फॉर वेलिन बट कैन ऑल्सो फॉर्मुलेटेड मिथाइलेटेड मिथ्योनिन इज एसोसिएटेड कोडोन। 13th का आंसर हो जाएगा ए, जी यू जी। ठीक है, अब अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, समटाइम्स अ सिंगल जीन डिफेक्ट प्रोड्यूसेस मैनी सेकेंडरी इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड। तो 14th का आंसर हो जाएगा बी, प्लियोट्रोपी। ठीक है, 14th का आंसर हो जाएगा बी, प्लियोट्रोपी। अगला है, द पैक्टन ऑफ कोलंबा यानी कि पिजन इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो 15th का आंसर हो जाएगा ए, ये होता है चोरॉइड से। 16th की बात करें, 16, दैट डैश इज द इंट्रक्शन इन विच वन स्पीशीज बेनिफिटेड एंड द अदर इज नाइदर हार्म नॉर बेनिफिटेड। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन हमारी वीडियो से आया हुआ है, तो 16th का आंसर हो जाएगा ए। 17 देखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स आर कोल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा फूड वेब। ठीक है, ठीक है, तो 17 का आंसर हो जाएगा, 17 का हो जाएगा बी, फूड वेब। फूड वेब आपका सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 बात करते हैं, रेड ड्रॉप इफेक्ट वाज स्टडीड बाय। रेड ड्रॉप इफेक्ट किसने स्टडीड किया था, ये किया था इमर्सन ने, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, 19, विच वुड इज
यूज्ड इन मेकिंग रेलवे स्लीपर्स। तो 19 का आंसर हो जाएगा, 19 का हो जाएगा ए, सोरिया रोबस्टा। क्वेश्चन नंबर 20, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय चार्ल्स डार्विन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सबने सही ही किया होगा ये तो। क्वेश्चन नंबर 21, इन फैमिली कैरियोफाइलेसी प्लेसेंटेशन इज, तो इसका 21 का आंसर हो जाएगा ए, फ्री सेंट्रल। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, द हिंड विंग्स ऑफ हाउस फ्लाई आर मॉडिफाइड इनटू लिटिल हल्टर्स ड्यूरिंग फ्लाइट दीज, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बीट फास्टर देन फोर विंग्स। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इन विच टाइप ऑफ फॉसिल्स बोथ द एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर आर प्रिजर्व्ड, तो 23 का आंसर हो जाएगा ए, पेट्रिफिकेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ कैबर्स ऑर्गन्स इन यूनियम। देखो ये भी डायरेक्ट हमारी वीडियो से आया हुआ है, तो लगभग यानी कि जो हमने एनसीईआरटी की जो सीरीज़ चलाई थी ना, मतलब काफ़ी टाइम से, आप शायद आपको तो 2-3 वीडियो ही मिली होंगी, वरना जो हमारे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, लगभग डायरेक्ट क्वेश्चन 90 से 100 क्वेश्चन डायरेक्ट हमारा पढ़ा हुआ आया है, और इतने में तो सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है। और क्विज़ ये तो वो है जो वीडियो जो हमने मटेरियल दिया है, क्विज़ का अलग है। तो आप देखें तो जिसने रेगुलर फॉलो करा होगा और स्टार्टिंग से हमारे साथ जुड़ा है, तो उसका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर बात करें, तो 24 का हो जाएगा ए, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कैबर्स ऑर्गन इन यूनियन, तो इसका हो जाएगा एक्सक्रीटरी। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डज नॉट, तो 25 का हो जाएगा बी, कॉन्स्ट्रिक्ट ब्रांचुअल्स, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग ब्रायोफाइटा, तो ब्रायोफाइटा का से रिलेटेड इनमें से कौन सा गलत दिया हुआ है, तो 26 का आंसर हो जाएगा सी, जाइगोट अंडरगोज मियोसिस। अच्छा इसमें थोड़ा सा डाउट है कि 26 का सी हो सकता है या फिर डी हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए ठीक है, तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका सी, जाइगोट अंडरगोज मियोसिस करके 26 का आंसर हो जाएगा सी। अच्छा इसमें थोड़ा डाउट है, पर 26 का सही सी ही होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम अफेक्टेड बाय, तो 27 का आंसर हो जाएगा डी, ये हो जाएगा बोथ म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन दोनों से होता है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा सी, ओनली गिब्रेलिन्स आर। ठीक है। 29 की बात करते हैं। 29 का होगा, द लीजेंड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ, आसान क्वेश्चन है ये, एयर पोल्यूशन का गुड कंडक्टर होता है। व्हाट इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ रैबिट, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। 31 की बात करें, तो 31 का आंसर हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिल्टर फीडर, तो 31 का आंसर हो जाएगा डी, एस्टेरेसिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 32, नोड ऑफ रेनवियर आर फाउंड ऑन, तो 32 का हो जाएगा बी, एक्सन में पाया जाता है नोड ऑफ रेनवियर। 33, एलुवियल सॉइल इज अ टाइप ऑफ, देखिए एलुवियल सॉइल की अगर हम बात करें तो इसका आंसर 33 का होना चाहिए सी, हमारे अकॉर्डिंग इस पर थोड़ा डाउट है। ठीक है, इंट्राजोनियल सॉइल है जहाँ तक है 90%, पर एक कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो आप इसे देख लीजिएगा, 33 का सी, इंट्राजोनल होना चाहिए एलुवियल सॉइल। अगला है 34, अगर बात करते हैं, बेवरेज यील्डिंग प्लांट कॉफ़ी अरेबिका इज़ अ मेंबर ऑफ द फैमिली, तो 34 का आंसर हो जाएगा बी, रूबेसी। ठीक है। 35 देखते हैं। 35 है, ऑफ द फॉलोइंग हु स्टार्टेड द स्टडी ऑफ जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स, तो 35 का हो जाएगा बी, ए आर वेलेस। ठीक है, 35 का हो जाएगा बी, ए आर वेलेस। अब 36 देखते हैं, हु व्हाट डिटरमाइंस द डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम वन सेल टू अदर, तो 36 का हो जाएगा सी, डीपीटी। ठीक है, 36 का हो जाएगा सी, डीपीटी। 37 देखते हैं, चॉकलेट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सीड्स ऑफ, तो 37 का होगा बी, थियोब्रोमा कैकाओ। अब 38, वन ऑफ द फॉलोइंग हु चैलेंज द लेमार्कियन थ्योरी, तो लेमार्कियन थ्योरी को किसने चैलेंज किया था, ये किया था सी, इसका आंसर सी हो जाएगा, ए वाइसमैन ने किया था। 38 का सी हो जाएगा, ए वाइसमैन ने लेमार्कियन थ्योरी को चैलेंज किया था।
39 देखते हैं, 39 का आंसर हो जाएगा इन बैक्टीरिया व्हेन मैनी फ्लैगेला प्रेजेंट ओनली एट वन पोल आर नोन एज। तो इसका हो जाएगा लोफो ट्राइक्वस हो जाएगा इसका आंसर 39 का सी। 40 देखते हैं, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया बिलोंग्स टू। तो 40 का हो जाएगा बी, आर के बैक्टीरिया से बिलोंग करता है मेथोजेनिक बैक्टीरिया। 41 देखते हैं, 41 मोजिस एंड फर्न्स प्रोड्यूसेस मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो विद इन। तो 41 का होगा डी, आर के गोनियम। ठीक है, आर के गोनियम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है ऑफ द फॉलोइंग यूग्लेना बिलोंग्स टू विच फैमिली। यूग्लेना बिलोंग्स टू विच क्लास। तो 42 का होगा ए, फाइटोमेस्टिगोफोरा। 43 है, 43 का विच इज अ बायोस्पोरिक टाइप एम्ब्रियोसाक। तो 43 का आंसर हो जाएगा सी, एलियम सी। 44 विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स डज नॉट बाइंड टू सेल सरफेस रिसेप्टर्स। तो 44 का होगा सही आंसर डी होगा। 45 देखते हैं, द बॉडी ऑफ द टेडपोल लार्वा शोज डिस्टिंक्ट। तो 45वें का आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। हेड से भी होता है, ट्रंक से भी और टेल से भी, तो सारे सही हैं इसमें। 46 द एग्जिस्टेंस ऑफ होमोलोगस स्ट्रक्चर्स सजेस्ट द अक्रेंस ऑफ। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ए, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। देखिए ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, ये भी और इससे पहले वाला भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 47 ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ जियोग्राफिक रील। तो इसका आंसर हो जाएगा 47 का ए, इसका सही आंसर होगा। अच्छा, इसमें थोड़ा डाउट है, वरना 90% इसका सही आंसर ए ही होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार आप लोग इसे चेक कर लीजिएगा, 90 का ए ही, 47 का ए ही है वैसे। 48 देखते हैं, इफ़ द थैलस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल फंगस इज एंटायरली कन्वर्टेड इनटू वन और मोर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज। तो 48 का आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा 48 का होलोकार्पिक। 49 का आंसर हो जाएगा आपका डी, इफ इट्स बॉडी कैविटी इज वेल डेवलप्ड। 50 देखते हैं, मेंटल वर्क्स ऑफ जेनेटिक्स वॉज बेस्ड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको पता होगा, पाइथम सेटाइवन। 51 देखते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स डू नॉट एक्ट एज। तो 51 का हो जाएगा सी, हार्मोन। 52 इन्फ्लोरेसेंस ऑफ फैमिली लेमेसी इज। तो 52 का आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, दोनों बिलोंग करते हैं। 53 का आंसर हो जाएगा द पार्शली आइसोलेटेड पॉपुलेशंस आर नोन एज। द पार्शली आइसोलेटेड पॉपुलेशंस आर नोन एज। तो 53 का आंसर हो जाएगा बी, डी। 54 न्यूक्लियोलस इज द साइट फॉर सिंथेसिस इज। तो 54 की अगर हम बात करें तो 54 का आपका आंसर हो जाएगा राइबोसोमल आरएनए। इसका सही आंसर हो जाएगा 54 का। द अदर नेम ऑफ फैलोजन इज। तो 55 का आपका आंसर होगा ए, कोरकेम्बियम। अच्छा देखिए, ये जो सीरीज़ है ये आपकी सी सेट है। ठीक है, सी वाला, तो आप लोग देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। प्रोटीन्स ऑफ एनिमल ओरिजिन लैक। 56 का आंसर हो जाएगा सी, फॉस्फोरस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ वोल्फ मॉस। वोल्फ मॉस किसे बोला जाता है, ये बोला जाता है लेथरिया वल्पिना को। 57 का हो जाएगा डी आपका सही आंसर। इन ओबिलिया कॉलोनी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड बाय पेरिसेरिक। तो इस 58 का आंसर हो जाएगा सी, मेडुसा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 59 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एंजाइम्स। तो 59 का आपका आंसर हो जाएगा, 59 का हो जाएगा डी, सभी ऑल लोअर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आपका सही आंसर हो जाएगा 59 वाले का। 60 की बात करें, द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिक लास्ट फॉर अबाउट हाउ मैनी डेज। तो 60 का आंसर हो जाएगा बी, 21 दिन के लिए। 61 देखते हैं, राइजोस्फेयर इज नाइदर अ रूट नॉर अ शूट बट इट इज़ एन ऑर्गन अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट। ये किस साइंटिस्ट ने बोला था। तो 61 का हो जाएगा ए, वैन टिगम ने बोला था। 62 बैक्टीरियोफेज वॉज डिस्कवर्ड बाय। बैक्टीरियोफेज किसने डिस्कवर्ड करा था, इसका आंसर हो जाएगा बी, एफ विटोवर्ल्ड और फेलिक्स जी हेरले इंडिपेंडेंटली। 63 देखते हैं, द स्पीशीज ऑफ
दैट कॉजेज येलो रस्ट ऑफ व्हीट इज, देखिए ये भी क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट आया है वीडियो से। 63 का आंसर हो जाएगा सी, स्टेडी फॉर्म इज। फिर 64 देखते हैं, CO2 एक्सेप्टर इन शुगर केन इज, तो 64 का आंसर हो जाएगा आपका डी। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन इज टर्म्ड एज, तो 65 का आपका आंसर हो जाएगा ए, टाइडल वॉल्यूम इसको बोलते हैं। अगला देख लेते हैं 66, द फॉर्मेशन ऑफ इन हाइड्रा इज स्टिमुलेटेड बाय, तो ये 66 का आपका आंसर हो जाएगा ए, लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की कमी से। 67, मल्टी सेल्यूलर राइजोइड्स आर फाउंड इन, ये किस में पाए जाते हैं? 67 का सी, फिनेरिया में। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन हमारी वीडियो से आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एल्गेनिक एसिड्स इज फाउंड इन द, एल्गेनिक एसिड कहाँ अम्ल पाया जाता है? ये पाया जाता है 68 का सी, सेल वॉल और ब्राउन एल्गी में। अगला देख लेते हैं, मोस्ट कॉमन माइकोबियन इन लिचिन बिलोंग्स टू, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द यूकैरियोटिक सेल, द अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्स इन डैश इज रेफर्स टू एज द 9+2 एरे, तो इसका आंसर हो जाएगा 70 का आंसर हो जाएगा आपका सी, बोथ। सीलिया और फ्लैग्रा दोनों इसके सही आंसर है, तो सी हो जाएगा बोथ। 71 देख लेते हैं, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन एडल्ट लैक्स डैश, तो 71 का सी आंसर हो जाएगा रेनिन, इसका आंसर हो जाएगा रेनिन एंजाइम्स। द डैश ऑफ Puccinia graminis is formed on wheat, तो 72 का आपका आंसर होगा बी, यूरोडोस्पोर। 73 देख लेते हैं, 73, द नंबर ऑफ जेनेरा इन द फॉर्म इन द सेफलोकॉर्डेटा इज, तो 73 का आपका आंसर हो जाएगा बी, 3 होता है इसका। पासिंग ऑफ लाइक क्वालिटीज फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका आंसर हो जाएगा 74 का आपका सी, हेरिडिटी होता है, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन आसान भी पूछे हैं और थोड़े अच्छे लेवल के भी पूछे हैं, और डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाए हैं, क्लास 12 के एनसीईआरटी की अगर हम बात करें, चैप्टर 2 चैप्टर 3 इन टेक्स्ट के क्वेश्चन हैं। तो जिनका पीजीटी बायोलॉजी का एग्ज़ाम है 2021 का, तो वो एनसीईआरटी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। रिवीजन आप एनसीईआरटी से ही करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप एनसीईआरटी के ही करिएगा, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसा हमने टीजीटी 2016 में भी देखा था, और टीजीटी ये जो 2021 का आपका कल एग्ज़ाम हुआ है, उसमें भी एनसीईआरटी का ही काफ़ी रोल रहा है, एनसीईआरटी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए 75 क्वेश्चन देख लेते हैं। 75 क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 75 का बी, ठीक है। 33 होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग एम्फिशियस से, इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसका हो जाएगा बी, नर्व कोर डोर्सल टू नोट, 76 का हो जाएगा बी। 77 देख देते हैं, इन स्केलेटन हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट, तो ये होती हैं 10। द टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी इन नीडियम इज, तो 78 का हो जाएगा डी, होल्ड या चक्रीय, इसका सही आंसर हो जाएगा। 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल फैटी एसिड, तो 79 का आपका आंसर हो जाएगा डी, लिनोलिक एसिड। 80, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज फाइब्रोनिलेटिक, तो 80 का आंसर हो जाएगा, 80 का हो जाएगा बी, थ्रोम्बिन हार्मोन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 81, इन प्रोकैरियोट्स द फॉलोइंग इज एब्सेंट, तो 81 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया भी, क्लोरोप्लास्ट भी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। 82 में 82 का आपका आंसर हो जाएगा सी, सोलेनो स्टील। 83 देखते हैं, हाउ मेनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट हार्ट ऑफ फ्रॉग, तो फ्रॉग में कितने चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, तो 83 का आपका आंसर हो जाएगा बी, तीन चैम्बर होते हैं। ब्रांच्ड कॉनिडियोफोर इज फाउंड इन, तो 84 का आपका आंसर हो, इसका सही आंसर हो जाएगा पेनिसिलियम। 85 देखते हैं, 85, द एरेलीज ऑफ अ जीन डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन द F2 जनरेशन, दिस स्टेटमेंट इज, तो ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, 85 का है बी सही आंसर, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इज फाउंड इन विच एल्गी,
तो 86 का आंसर हो जाएगा ए, साइनोफाइटा। 87 देखते हैं, ऑब्लिकली प्लेस्ड ओवरी एपीटेलस कंडीशन एंड द एक्साइल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन। तो इसका 87 का आंसर हो जाएगा सी, सोलिनेसी। ट्रोफेलियम ऑफ ओरेलिया इज कॉल्ड एज। तो 88 का आपका आंसर होगा बी, टेंटोक्लोसिस्ट। 89 द वीरियन इज, ये भी डायरेक्ट वीडियो से ही आया है जो हमने एनसीईआरटी की सीरीज चलाई थी। द वीरियन इज, ये होगा इसका आंसर ए, न्यूक्लियोकैप्सिड। 89 का ए, न्यूक्लियोकैप्सिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल टू द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स ड्यूरिंग स्पीच। तो इसका आंसर होगा 90 का हो जाएगा सी, इंस्पायर्ड एयर। ठीक है, इंस्पायर्ड एयर। मेडुलरी बंडल्स आर प्रेजेंट इन मैनी प्लांट्स एक्सेप्ट। तो 91 का हो जाएगा डी, निक्टेंथन्स। इसका सही आंसर हो जाएगा। इन साइकन विच टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज फाउंड। तो 92 का आपका आंसर हो जाएगा बी, साइकन। देखिए ये भी 92 का आंसर हो जाएगा बी, साइकन। देखिए जो हमने कैनाल सिस्टम की एक पूरा वो दिया था वीडियो में, ये डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, 5-6 का हमने पूरा कैनाल सिस्टम बताया और उसके एग्जाम्पल भी बताए थे, तो ये उसमें है। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा जिनका भी पीएचडी का एग्जाम है। ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ यॉक एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन द एग्स ऑफ फ्रॉग्स आर। तो 93 का आपका आंसर हो जाएगा सी, मीजोलैथिलिक और टियोलैथिलिक। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन द गोनाड्स इज नोन एज। तो 94 का आंसर हो जाएगा सी, गैमेटोजेनेसिस। फिर बात करें 95 की, इन पाइनस द पोलन ग्रेन्स डिहीसिस एट। तो 95 का हो जाएगा सी, 4 सेल्ड स्टेज। 96 इन यूरोमेस्ट्रिक्स वाई शेप्ड चेवरॉन बोन इज फाउंड इन विच वर्टिब्रा। तो 96 का हो जाएगा थोरेसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। देखिए सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट, इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट होता है इनमें से। वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए इज ए टाइप, बी टाइप और सी टाइप। तो इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, फ्लोरिडियन स्टार्च इज द फूड रिजर्व इन। 104 का आपका आंसर हो जाएगा डी, रोडोफाइसी। रोडोफाइसी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑफ द फॉलोइंग ल्यूकोसोलेनिया बिलोंग्स टू विच क्लास। तो ये है 105 का ए, आंसर हो जाएगा कैल्थेरिया, इसका सही आंसर हो जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड द अर्थ विल बी एज कोल्ड एज मून। इसका सही आंसर हो जाएगा। द लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया इज। तो 107 का आंसर हो जाएगा बी, डायग्नेटिक। इसका सही आंसर है, लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया इज डायग्नेटिक। 108 देखते हैं, जनरल लाइफ साइकिल हैज़ द सीक्वेंस। तो 108 का है सही आंसर बी, 2n मेसिस 1n फर्टिलाइजर 2n। 109 देखते हैं, इन ए ट्राइसोमिक द पॉलीप्लॉइड क्रोमोसोम इज। तो 109 का आंसर हो जाएगा सी, 2n+1। पेपरमिंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। पेपरमिंट प्राप्त किया जाता है, ये किया जाता है डी, मैंथा पाइपरिटा से। 111 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉजी। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है एनालॉजी का। तो 111 का आपका आंसर हो जाएगा ए, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। 112 देखते हैं, फ्रूट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन जिम्नोस्पर्म बिकॉज दे आर। तो 112 का आंसर हो जाएगा डी, ए मॉडिफाइड प्रोटेस्टिल इज विद सेंट्रल पिन इज नोन एज। तो 113 का आंसर हो जाएगा आपका ए, साइफनोस्टील। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, इन द गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस ऑफ एम्फिक्शियस विच ऑर्गेनिजिस अकर्स विच फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, न्यूरलाइजेशन से। डबल सर्कुलेशन एंड डबल रेस्पिरेशन इज फाउंड रिस्पेक्टिवली इन। तो 115 का आपका आंसर हो जाएगा सी, यूरोमेस्टिक्स एंड राना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल स्ट्रैंडेड RNA। तो ये होता है रोटावायरस। 116 का ये आंसर हो जाएगा रोटावायरस। पैरामीशियम इज प्रोड्यूस्ड बाय विच पार्टिकल ऑफ पैरामीशियम। इसका आंसर है ए, कप्पा। इन एम्ब्रियोसाइक फिलीफॉर्म एपरेटस इज फाउंड इन। तो 118 का आंसर हो जाएगा ए, एग सेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटोसिस्ट ऑफ प्रॉन इज फाउंड इन। तो 119 का आंसर हो जाएगा ए, प्रेकोसा ऑफ एटेन्यूल।
120 देखते हैं, द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ हर्डमैनिया इज, तो 120 का आपका आंसर हो जाएगा सी, न्यूरल ग्लैंड। अगला है 121 का आपका आंसर हो जाएगा ए, 14/15। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द मैमेलियन नेफ्रॉन इज फाउंड इन रीनल मेडुला, तो 122 का आपका आंसर हो जाएगा डी, लूप ऑफ हेनले। फिर क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 123, फैस्यूला अटैचेज टू लीवर बाय, तो 130 का आंसर हो जाएगा बी। कैरिनल कनाल फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द इक्विसेटम, तो ये होता है 124 का ए, प्रोटोजाइलम। फिर 125 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हु कॉइंड द, यानी कि किसने हु कॉइंड द वर्ड हार्मोन, तो ये क्या था 125 का सी, E.H. स्टर्लिंग ने। अच्छा देखिए, आप बताइए कि आप लोगों के कितने क्वेश्चंस लगभग ठीक हुए हैं, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे कट ऑफ का या सेफ स्कोर का आपको आइडिया लग सके कि कितने पर कट ऑफ जा सकती है। तो इस आंसर की के अकॉर्डिंग आप लोग कमेंट करिए कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन ठीक हुए। चलिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।